आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। और इस कथा को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को अच्छे से इसकी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज कथा लेकर आए हैं हम, सूर्यदेव को जल देते समय ये 4 चीज़ें रख दीजिए, धन वैभव वर्षा की तरह बरसने लगेगा। ये आज चमत्कारी कथा है, तो चलो प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में आर्यावर्त की धरती पर स्थित सूर्य क्षेत्र नामक एक अद्भुत ग्राम था, जहाँ लोग सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाते थे। लेकिन समय के साथ मनुष्य के भीतर भक्ति की वह स्थिरता, वह श्रद्धा, वह ध्यान कम होने लगा और सूर्यदेव की कृपा भी धीरे धीरे गांव से दूर होने लगी। इस गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। नाम था ऋषि देवव्रत, जिन्हें सूर्य उपासना का गहन ज्ञान प्राप्त था। परंतु वर्षों से वे लोगों को समझाते समझाते थक चुके थे कि सच्ची भक्ति बिना नियम, बिना पवित्रता और बिना समझ के अधूरी होती है। और यदि सूर्य को जल देना है तो उसे केवल एक क्रिया ना समझा जाए, बल्कि उसे जीवन की ऊर्जा से जुड़ाव का माध्यम माना जाए। उसी गांव में एक युवक रहता था, अंकुर, जिसे लगातार आर्थिक परेशानियों ने घेर रखा था। कभी खेती सूख जाती, कभी घर में बीमारी, कभी व्यापार में घाटा और कभी किसी अनहोनी के कारण उसे अपने जीवन पर विश्वास ही नहीं रहता था। वह एक दिन देर शाम निराश होकर नदी किनारे बैठा था कि अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखा। पहले उसने सोचा कि यह सूर्यास्त की किरणों की छटा है, पर जब प्रकाश उसके सामने आकर लेने लगा तो उसने देखा कि वहाँ वही वृद्ध ऋषि देवव्रत खड़े थे, मुस्कुराते हुए, जैसे उन्हें उसी की प्रतीक्षा थी। ऋषि बोले, बेटा अंकुर, तुम्हारा मन भारी है, परंतु समाधान तुम्हारे ही भीतर छिपा है। तुम सूर्यदेव को जल देते तो हो, पर बिना भाव, बिना विधि, बिना समझ। क्या तुम जानना चाहोगे कि सूर्यदेव को जल देते समय कौन सी 4 चीज़ें आप अपने पास रख लेने से धन वैभव वर्षा की तरह बरसने लगता है? अंकुर ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब ऋषि ने उसे पास बैठाया और एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाना शुरू की। यह कथा राजा बृहदित्य की थी, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली परंतु सबसे निर्धन राजा बने हुए थे। बृहदित्य का राज्य विशाल था, सैनिक अनगिनत थे, प्रजा सुरक्षित थी, सुशिक्षित थी, परंतु राज्य में हमेशा भय, अभाव और सूखा रहता था, जैसे धन किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोक लिया गया हो। एक दिन दरबार में एक वृद्ध तपस्वी आए और बोले, राजन, तुम सूर्य का आदर करते हो तो हो, पर तुम सूर्य की केवल एक देवता मानकर जल चढ़ाते हो, जबकि सूर्य तो ऊर्जा, अनुशासन, सद्भाव और प्रवाह का प्रत्यक्ष रूप है। जब तक तुम प्रकृति के इन 4 तत्वों को अपने जीवन में स्थापित नहीं करोगे, धन भी तुम्हारे जीवन में स्थिर होकर नहीं रहेगा। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय 4 चीज़ें अपने पास रखो। लाल फूल, गुड़, कौड़ी, तांबे का छोटा सिक्का। ये 4 प्रतीक केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि ऊर्जा के 4 द्वार हैं। फिर तपस्वी ने इन 4 वस्तुओं का अर्घ्य राजा को समझाया। लाल फूल सूर्य की चेतना और सकारात्मक शक्ति का प्रतीक है, जो मन और कर्म को स्थिर करता है। गुड़ मधुरता का प्रतीक है, अर्थात धन्य तभी आता है जब व्यक्ति के विचार और वाणी मधुर हों। कौड़ी समुद्र का प्रतीक है, यानी धन का प्रवाह समुद्र जैसा होना चाहिए, आना और जाना दोनों रुकना ही नहीं। तांबे का सिक्का सूर्य धातु का
प्रतीक है, जो शरीर और मन में अग्नि तत्व को संतुलित करता है। तपस्वी ने कहा कि जब राजा सुबह सूर्योदय के समय इन 4 वस्तुओं को अपने पास रखकर जल चढ़ाएगा, तब धन और वैभव उसके जीवन में स्थिर होकर प्रवेश करेगा। राजा ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में राज्य में वर्षा होने लगी। खेत हरे हो गए, प्रजा समृद्ध होने लगी, व्यापार खुलने लगे और राजा एक साधारण विचलित शासक से अत्यंत बुद्धिमान, धनी और लोकप्रिय राजा बन गया। यह कथा सुनकर अंकुर के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसे लगा मानो उसका जीवन अभी तक अधूरा था। आज उस अधूरेपन को बल मिल गया है। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि मैं भी इन 4 वस्तुओं को अपने पास रखकर सूर्यदेव को जल चढ़ाऊं, तो क्या मेरा जीवन भी बदल सकता है? ऋषि मुस्कुराए, बिल्कुल बदल सकता है बेटे, परंतु इन्हें केवल वस्तु मत समझना। ये 4 वस्तुएं तुम्हारे भीतर 4 गुण जगाती हैं। लाल फूल स्थिरता देता है, गुड़ मधुरता देता है, कौड़ी प्रवाह देती है और तांबा ऊर्जा देता है। उसके बाद ऋषि ने अंकुर को अगले दिन सूर्योदय पर नदी के तट पर आने का आदेश दिया। अंकुर पूरी रात बेचैन रहा। उसे विश्वास और संदेह दोनों साथ साथ महसूस हो रहे थे, लेकिन भीतर से उसे लग रहा था कि यह उपदेश उसके जीवन की दिशा बदल देगा। सुबह वह 4 वस्तुएं लेकर सूर्योदय से पहले नदी किनारे पहुंचा। ऋषि पहले से वहां बैठे थे। सूर्य की पहली किरण दिखाई तो ऋषि ने उसे सीधे नदी की ओर मुंह करके खड़े होने को कहा और कहा, अपने मन को शांत रखो, धन की चिंता मत करो, केवल प्रकाश को स्वीकार करो, क्योंकि धन ऊर्जा का रूप है और सूर्य ऊर्जा का स्रोत। जब तुम जल अर्पित करते हो तो वास्तव में तुम अपने जीवन में ऊर्जा, गति और समृद्धि को आमंत्रित करते हो। अंकुर ने जैसे ही जल चढ़ाना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियों में से एक गर्माहट उठ रही है। जल की बूंदें सूर्य की किरणों से मिलकर जैसे सुनहरे मोतियों की तरह चमक रही थीं। अचानक उसे लगा कि उसके भीतर वर्षों की थकान, चिंता, तनाव सब बहने लगा है। ऋषि ने कहा, अब इन 4 वस्तुओं को अपने हृदय के पास रखो और संकल्प लो कि आज से तुम अपने जीवन को सूर्य की तरह प्रकाशित रखोगे, स्पष्ट, सच्चा और परिश्रमी। उसने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में अंकुर के जीवन में परिवर्तन दिखने लगे। जहाँ पहले खेत में पानी नहीं आता था, इस बार वर्षा समय पर हुई। जहाँ पहले व्यापार में घाटा होता था, वहाँ अब लाभ होने लगा। उसकी गाय जो कई दिनों से बीमार थी, अचानक ठीक हो गई। उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आ गए, उसे पता भी नहीं चला। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा कि दुनिया में ऐसा कौन सा चमत्कार है जिसने उसका भाग्य बदल दिया। अंकुर ने सबको बताया कि यह कोई टोटका नहीं, बल्कि सूर्य ऊर्जा का विज्ञान है। जब मन स्थिर होता है और कृतज्ञता से सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, तब ऊर्जा के 4 द्वार खुलते हैं, स्थिरता, मधुरता, प्रवाह और शक्ति। और ये चारों मिलकर धन और वैभव को जीवन में स्थिर कर देते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव सूर्य उपासना की सही विधि अपनाने लगा और कुछ वर्षों में सूर्य क्षेत्र गांव इतना समृद्ध हुआ कि लोग दूर दूर से वहां सीखने आने लगे। अंकुर स्वयं एक प्रेरणा बन गया। अब वह केवल एक किसान नहीं, बल्कि सूर्य उपासना का मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन ऋषि देवव्रत उसे आखिरी बार मिले और बोले, बेटा, सूर्य को जल देना
केवल एक पूजा नहीं, यह जीने की विधि है। जब तुम इन चारों वस्तुओं को साथ रखते हो तो तुम प्रकृति से जुड़ते हो, और जब प्रकृति प्रसन्न होती है तब धन वर्षा की तरह बरसता है। याद रखना, धन वही आता है जहाँ ऊर्जा, अनुशासन, पवित्रता और धन्यवाद साथ रहते हैं। इतना कहकर वृद्ध ऋषि वहाँ से चले गए और उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए। गांव वाले कहते हैं कि वह स्वयं सूर्य ऊर्जा के अवतार थे, जो केवल इस सही समय पर सही लोगों को रास्ता दिखाने आते थे। और आज भी सूर्य क्षेत्र गांव में सुबह सूर्योदय के समय लोग लाल फूल, कौड़ी और तांबे का सिक्का लेकर जल चढ़ाते हैं और मानते हैं कि जब तक यह विधि जीवन में है तब तक उनके घर धन वैभव कभी कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इसको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। जय सूर्यदेव। ओम नमः शिवाय।